देखिए, आज हम जानेंगे कौन सा ताल क्यों प्रसिद्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं भीमताल से। तो भीमताल क्यों प्रसिद्ध है? सबसे पहले तो ये जो भीमताल है ये कुमाऊं का क्या है, सबसे बड़ा ताल है। सबसे बड़ी क्या है, ये झील है। झील और ताल एक ही बात होती है, ठीक है। तो कुमाऊं क्षेत्र की जो सबसे बड़ी झील है वो भीम ताल है। और इसका अगर आकार देखेंगे आप तो वो है त्रिभुजाकार, ठीक है, त्रिभुजाकार का है। और जल का जो रंग है वो गहरा नीला रंग है भीमताल का। और यहाँ पे जो ज़्यादातर देखे जाते हैं वो कमल और कमल कड़ी के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है भीमताल? कमल और कमल कड़ी के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है। और इस जो ताल है, ये जो भीमताल है, इसके बीच में एक टापू है और टापू पर क्या बना हुआ है, एक रेस्टोरेंट बना हुआ है। अब दूसरा जो हमारा ताल है वो है नौकुचिया ताल, ठीक है। जो नौकुचिया ताल है ये कुमाऊं की सबसे गहरी ताल है। सबसे बड़ा ताल था भीमताल और ये क्या है, सबसे गहरी ताल है। इसकी जो गहराई है वो सबसे अधिक है। और जैसे कि आप देख रहे हैं नौकुचिया ताल इसका नाम है, तो इसके क्या है, 9 कोने हैं। और यहाँ पे पक्षियों के निवास हेतु ये बहुत उपयुक्त ताल माना गया है। यहाँ पे जो विदेशी पक्षियाँ हैं वो भी रहती हैं, वो भी कई विदेशी पक्षियाँ यहाँ पे निवास करती हैं नौकुचिया ताल में। तो अब हम देखते हैं कि जो नैनीताल है वो क्यों प्रसिद्ध है। सबसे पहले नैनीताल जो ताल है ये नगर के बीच में है, नगर के मध्य में है। और इस ताल को त्रिऋषि सरोवर भी कहा जाता है। नैनीताल को ही क्या कहा जाता है, त्रिऋषि सरोवर कहा जाता है। और अगर इसका हम आकार देखें तो वो क्या है, एक कटोरे की तरह है, बीच में है और कटोरे की तरह है। और चारों ओर अगर आप देखें नैनीताल की तो ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसे हम सप्तभृंग पहाड़ियाँ भी कहते हैं। जिसमें कई बार पूछा जाता है कि सबसे ऊंची सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो चाइना पीक है, ठीक है। और ये जो झील है, जो नैनीताल है, इसकी जो ऊपरी सतह है वो कुकुर मकरी शैवाल से आच्छादित होती है। किससे आच्छादित होती है? कुकुर मकरी शैवाल से वह आच्छादित होती है। और अपने जो नैसर्गिक सौंदर्य है नैनीताल का, इसी के लिए ये क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। इसका जो निर्माण है, मान्यता है, कहा जाता है कि जो शिवजी थे, शिवजी की जो पति थी सती, तो सती के अश्रुओं से क्या हुआ है, जब उनके पिता द्वारा अपमान किया गया और जब वो अग्निकुंड में कूद गई थी, तो उसी में क्या हुआ था, उनके जो नैन था, जो उनका आँख था, वो इस स्थान पे गिर गया था, इसीलिए इसका नाम नैनीताल भी पड़ा है। और इसी में क्या है, जो सती के अश्रु थे, जो आंसू थे, उसी से क्या हुआ है, नैनीताल झील का निर्माण हुआ है। अगर इसकी खोज की हम बात करें तो इसकी खोज हुई थी 1841 में, 1841 में, जो कि शाहजहाँपुर के सीपी बैरन ने की थी, ठीक है। तो ये है कि नैनीताल क्यों प्रसिद्ध है। अगला है हमारा सात ताल, ठीक है। सात ताल जो नामक ताल है वो क्यों प्रसिद्ध है, तो ये कुमाऊं की सबसे रमणीक झील है। सात ताल क्या है, कुमाऊं की सबसे रमणीक झील है। और इसकी जो आकृति है वो अश्वखुर, यानी कि जो घोड़े का जो पाँव होता है, अश्वखुर के समान है सात ताल का आकार। अब क्यों प्रसिद्ध है, बहुत ही क्या है, ये रमणीक है, ठीक है, बहुत सुंदर है, बहुत रमणीक है, इसलिए सात ताल बहुत प्रसिद्ध है। ये सभी कुमाऊं की तालों की हम अभी बात कर रहे हैं। इसके बाद अगला है खुरपा ताल। देखिए जो खुरपा ताल है, इसका जो जल है वो गहरा हरा रंग का है। खुरपा ताल का जो जल है हरे रंग का है, और वो भी कैसा हरा है, गहरा हरा है। और इसका जो आकार है वो जानवर के खुर के समान है। तो इसमें आपको देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। जानवर तो घोड़ा भी है, लेकिन जो सात ताल है, सात ताल का जो आकार है, ताल का आकार है वो अश्व के खुर का है। लेकिन जो खुरपा ताल है, खुरपा ताल के जो ताल का आकार है वो जानवर के खुर, जैसे जानवरों के खुर होते हैं, पाँव होते हैं, उसके समान है खुरपा ताल का आकार। और चारों ओर से इसके क्या है, सीढ़ी नुमा खेत है, इसी के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है। अगला है हमारा श्यामला ताल। श्यामला ताल जैसे कि आप नाम से भी देख सकते हैं, ये श्यामला ताल चंपावत में है और गहरे श्याम रंग का ये
ताल है और इसमें जो प्रसिद्ध है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सफ़ेद कमल के लिए। ये क्या है? विश्व में प्रसिद्ध है। सफ़ेद कमल के लिए कौन सा है? श्यामला ताल प्रसिद्ध है। और यहाँ पे आपको विवेकानंद का आश्रम भी देखने को मिलता है। और यहाँ का जो झूला मेला है, कई बार कई लोग पूछते हैं कि कहाँ का झूला मेला प्रसिद्ध है, तो वो है आपका नैनीताल में जो चंपावत, कुमाऊं में जो चंपावत है, चंपावत में है आपका श्यामला ताल। तो श्यामला ताल का झूला मेला क्या है? बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ पे विवेकानंद का आश्रम है, सफ़ेद कमल पुष्प हैं और गहरे श्याम रंग का है श्यामला ताल। अगला है आपका तड़ाग ताल। ठीक है, तड़ाग ताल अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा की चौखटिया में है तड़ाग ताल। और यह ताल चीड़, बांज, पुरांस के वृक्षों से क्या है? आच्छादित है। और ताल के निचले भाग में क्या है? 5 सुरंगें हैं। 5 सुरंगें किस ताल के निचले भाग में है? तो वो है तड़ाग ताल के। इनमें से 3 सुरंगें बंद है। ठीक है, अगला देखेंगे हम सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल यह क्या है? गढ़वाल क्षेत्र का ताल है। और टिहरी गढ़वाल में ये जो घुतू नामक क्षेत्र है वहाँ पे स्थित है। ये कई तालों का समूह है। जो सहस्त्र ताल है वो कई तालों का समूह है। और यह गढ़वाल का अगर हम बात करते हैं तो गढ़वाल का ये क्या है? सबसे बड़ा और गहरा, सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा ताल है हमारा सहस्त्र ताल। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र का। अब अगला है यम ताल। देखिए जो यम ताल है ये टिहरी के सहस्त्र ताल के ही पास में है। और यहाँ की क्या विशेषता है? ये हमेशा आप सदैव से बर्फ़ से ढका हुआ देखेंगे। सदैव ये क्या रहता है? बर्फ़ से ढका रहता है यम ताल। अगला है आपका मासर ताल। देखिए महासर ताल जो है ये 2 कटोरे नुमा तालों से निर्मित है। 2 अलग अलग कटोरे की तरह जो 2 ताल हैं उनसे ये बना है महासर ताल। और इसे कहा जाता है भाई बहन का ताल। ठीक है, भाई बहन का ताल किसे कहा जाता है? महासर ताल को कहा जाता है, जो कि कहाँ पे है? आपके गढ़वाल क्षेत्र में है। ठीक है, और महासर ताल। इसके बाद अगला है बांसुकी ताल। बांसुकी ताल भी टिहरी गढ़वाल में है। और इसका जो विशेषता है ये लाल पानी वाला क्या है? एक अनूठा ताल है। यह ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? नीले रंग के कमल के लिए कौन सा ताल प्रसिद्ध है? तो वो है बांसुकी ताल। बांसुकी ताल को एक बार फिर से आप देखिए टिहरी गढ़वाल में है, यानी कि गढ़वाल क्षेत्र का ये ताल है। और लाल पानी वाला ये अनूठा ताल है। इस ताल का जो पानी है वो लाल रंग का है। और इस ताल की जो विशेषता है कि क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे क्या है? नीले रंग के कमल के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, सफ़ेद रंग के कमलों के लिए कौन सा ताल प्रसिद्ध है? ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बताएं। अब देखिए लास्ट आज का जो हम ताल पढ़ेंगे वो है मंसूर ताल। देखिए जो मंसूर ताल है यह टिहरी गढ़वाल में खतलिंग ग्लेशियर के पास है। खतलिंग ग्लेशियर जो कि मैं आगे पढ़ा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उत्तराखंड जिला सीरीज वाली प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियोस मैंने डाली हुई है। और यहाँ की जो विशेषता है, यहाँ पे राजहंस भी देखने को मिलते हैं। तो कहाँ पे राजहंस देखने को आपको मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको मंसूर ताल में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। चलिए मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।